हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, बीएड, डीएल या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 30 नंबर से दोस्तों 30 नंबर का बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, वही सारे प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसीलिए आप वीडियो को मिस न करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन कर ले दोस्तों। और यह हमारा 27 नंबर का क्लास है, ध्यान दीजिएगा, हमारा 27 नंबर का क्लास है। अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों, एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है दोस्तों, बताइए आश्रित चर पर या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्वतंत्र चर है या फिर मध्यस्थ चर या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल हिचकिचाए ना दोस्तों, और जल्द से जल्द दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए। शिक्षण प्रक्रिया में दोस्तों विद्यार्थी आश्रित चर है, क्या है? तो आश्रित चर है, एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आपको प्रत्येक प्रश्न से दोस्तों संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए दोस्तों, बताइए। ए में दे दिया है सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की या फिर दोस्तों प्रशिक्षक की या फिर दोस्तों नियंत्रणकर्ता की। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। सीखने की प्रक्रिया में दोस्तों शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, सुगमकर्ता की हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण होता है दोस्तों, अंतर का कारण हो सकता है, बताइए। शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया या फिर बीमा है शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति या फिर दोस्तों सीमा है परिवार की आर्थिक स्थिति, बीमा है बालक का लालन पालन। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। और दोस्तों, अभी तक आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक न किए हो तो लाइक अवश्य किया कीजिए दोस्तों, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। और दोस्तों बेल आइकन को दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियो का दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए ऑप्शन। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है दोस्तों, क्या हो सकता है कारण? तो शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सिखाता है, यह एक उदाहरण है दोस्तों, बताइए। यह एक उदाहरण है दोस्तों, बताइए किसका है? वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का या फिर दोस्तों अधिगम अंतरण का। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है दोस्तों, यह एक उदाहरण है, बताइए दोस्तों निम्न में से क्या होगा इसका आंसर। यह एक दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रेक्षण अधिगम का उदाहरण है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है कि, बताइए दोस्तों, वह बच्चे का शुभ चिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है या वह कुंठित है दोस्तों, या फिर डी में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा दोस्तों शाम 7 बजे बाल विकास से रिलेटेड दोस्तों ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपके सामने लाया जाता है, कुल दोस्तों 30 प्रश्न हमेशा। तो दोस्तों इसीलिए आप वीडियो को दोस्तों अंतिम समय तक अवश्य बने रहे, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे दोस्तों। और डेली शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध
प्रकट करता है या इंगित करता है कि वह संवेदनात्मक रूप से क्या है दोस्तों, संतुलित नहीं है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था दोस्तों, बताइए। टोलमैन, बी में है बंडूरा के द्वारा दिया गया था, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा थॉर्नडाइक के द्वारा या कोहलर द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। टोलमैन, बेंडूरा या थॉर्नडाइक या कोहलर, बताइए दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, बेंडूरा द्वारा दिया गया था। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दोस्तों बेंडूरा द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है दोस्तों, बताइए। निगमन विधि के सोपान है, आगमन विधि, अंतर्दर्शन या फिर बहिर्दर्शन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है दोस्तों। तो आगमन विधि के सोपान है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान आकर्षित होने में दोस्तों डॉट 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 की प्रमुख भूमिका होती है, बताइए दोस्तों। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है दोस्तों, उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है, या फिर बी में है उद्दीपन की उपादेयता की, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा उद्दीपन की विश्वसनीयता या फिर उद्दीपन की सक्रियता। तो बताइए इनमें से हमारा ब्लैंक की जगह पे निम्न में से क्या होगा दोस्तों, बताइए। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है दोस्तों, बताइए। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, वुडवर्थ द्वारा, वॉटसन द्वारा, कोफका द्वारा या कोहलर के द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है दोस्तों, तो वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया है दोस्तों। आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए। स्मृति कहलाता है, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो सीखना कहलाता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब शिक्षार्थियों को समूह में, ध्यान दीजिएगा, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र दोस्तों, बताइए, स्थिर रहता है या फिर दोस्तों अवनत होता है, समान रहता है या फिर दोस्तों बेहतर होता है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र दोस्तों बेहतर होता है, अच्छा होता है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण के द्विव तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे दोस्तों, बताइए। अधिगम स्थानांतरण के द्विव तत्व यानी दूसरा तत्व सिद्धांत के दोस्तों प्रवर्तक कौन थे, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन या फिर जड दोस्तों, या फिर ध्यान दीजिएगा गिलफोर्ड। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, स्पीयरमैन, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम स्थानांतरण के द्विव तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक दोस्तों स्पीयरमैन थे। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है दोस्तों, बताइए क्या कहलाती है। सीखने का वक्र कहलाता है, सीखने का पठार कहलाता है, स्मृति या अवधान। तो बताइए दोस्तों क्या कहलाती है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है दोस्तों, सीखने का पठार कहलाता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है दोस्तों, बताइए। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा
शारीरिक सीमा या फिर दोस्तों ज्ञान की सीमा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है दोस्तों? तो विद्यालय का असहयोग हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। अधिगम अनुभव और ध्यान दीजिएगा क्या है हमारा प्रश्न? अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है दोस्तों। यह कथन किनके द्वारा दिया गया दोस्तों? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया दोस्तों? बताइए। गेट्स व अन्य द्वारा, मॉर्गन और गिलीलैंड द्वारा, या स्किनर या क्रॉनबैक द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। गेट्स व अन्य, मॉर्गन और ध्यान दीजिएगा गिलीलैंड द्वारा, या स्किनर या क्रॉनबैक। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, ए ऑप्शन गेट्स व अन्य द्वारा। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। अधिगम वक्र में पठार बनता है दोस्तों। अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, बी में है अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, या अभिरुचि के कारण। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। अधिगम वक्र में पठार बनता है थकान के कारण, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों? बताइए। समस्या समाधान विधि, गतिविधि उपागम, या फिर व्याख्यान विधि, या फिर दोस्तों प्रोजेक्ट विधि। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, व्याख्यान विधि। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि व्याख्यान विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है दोस्तों। बताइए। विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए, या फिर शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए, या सी में है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, डी में है दोस्तों शिक्षण में आवश्यक होने के नाते। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है दोस्तों। बताइए किसके लिए? तो विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। गैगने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं दोस्तों? बताइए। 5 प्रकार, 8 प्रकार, या फिर दोस्तों 7 प्रकार, या 10 प्रकार। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। गैगने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने में, ध्यान दीजिएगा, सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? तो दोस्तों 8 प्रकार बताए हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को दोस्तों पूरा करती है? ठीक है, तो हमारा ए में दे दिया है ऑप्शन की ओर, ध्यान दीजिएगा। व्याख्यान, समूह चर्चा, भूमिका निर्वहन, या फिर ध्यान दीजिएगा अभिक्रमित अनुदेशन। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन से शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, भूमिका निर्वहन। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है दोस्तों, यानी जन्मदाता कौन है? बताइए। जॉन एफ हर्बर्ट, या फिर एच सी मॉरिसन, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा नेड ए फ्लेंड्रस, या फिर दोस्तों डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो हमारा इनमें से सही आंसर है जॉन एफ हर्बर्ट है। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? बताइए। संज्ञानात्मक पक्ष कहेंगे, या फिर सामाजिक भाषाई उद्घृत, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है संस्कृति प्रभावित, डी में है भाषा निर्धारित। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए।
तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा निर्धारित। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित है तो ऐसी स्थिति को दोस्तों क्या कहेंगे, तो भाषा निर्धारित कहेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है दोस्तों बताइए। ए में है जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्वेच्छाचारी, या फिर दोस्तों वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा, तो सी ऑप्शन दोस्तों स्वेच्छाचारी होगा। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो स्वेच्छाचारी नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है दोस्तों बताइए। ध्यान दीजिएगा अनिश्चित से निश्चित की ओर, बी में है दृश्य से अदृश्य की ओर, सी में है सरल से कठिन की ओर, डी में है निगमन से आगमन की ओर। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है दोस्तों, तो निगमन से आगमन की ओर। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ए बी सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो निगमन से आगमन की ओर। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है दोस्तों बताइए। ब्रूस, यहाँ पे ब्रूस होगा, ठीक है ब्रूस। बी में है डेविड ह्यूम, या फिर दोस्तों सी में है डी, ध्यान दीजिएगा डी डब्ल्यू एलेन, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है एचिसन। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, बी ऑप्शन डेविड ह्यूम। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो बी ऑप्शन डेविड ह्यूम। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है बताइए दोस्तों। अवबोध स्तर, प्रावर्ती स्तर, स्मृति स्तर, या फिर दूरवर्ती स्तर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है दोस्तों, तो दूरवर्ती स्तर नहीं है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम का स्तर दोस्तों ध्यान दीजिएगा दूरवर्ती स्तर नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों निम्न में कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है दोस्तों बताइए। व्याख्यान, योजना, अन्वेषण, या मस्तिष्क उद्वेलन। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है व्याख्यान। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति दोस्तों व्याख्यान नहीं है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। हम करके सीखते हैं दोस्तों, किसी भी कार्य को हम लोग करते हैं तब सीखते हैं। तो हमारा प्रश्न है, हम करके सीखते हैं किसने कहा था दोस्तों बताइए। योक ने कहा था, सिंपसन ने कहा था, या फिर डॉक्टर मेस ने कहा, या कोलसेनिक ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आप इस प्रश्न का दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मेस ने कहा था दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि हम करके सीखते हैं, किसने कहा, तो डॉक्टर मेस ने कहा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है दोस्तों बताइए। बोध, चिंतन, स्मृति, या वर्णन। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा वर्णन शिक्षण का स्तर नहीं है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है दोस्तों बताइए। निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, या उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है दोस्तों, क्रिया और
प्रतिक्रिया की। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। लाइक आप लोग अवश्य किया कीजिए दोस्तों, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके, और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।